आवाज ऑर्डर में आपका स्वागत है। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट में सुपर स्पोर्ट्स बाइक बनाने वाली कंपनी अल्ट्रा वायलेट ने अपनी बाइक F77 का नया मॉडल लेकर आ गई है। नाम है F77 मैक 2। कीमत कितनी है, रेंज कितनी है, क्या फीचर्स है और क्या ये स्पोर्ट्स कैटेगरी में वैल्यू फॉर मनी बाइक है, जानने के लिए देखिए स्टोरी मेरे साथ। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में परफॉर्मेंस बाइक, जी हाँ, अल्ट्रा वायलेट की F77, जी हाँ, नहीं, ये F77 मैक 2 है। नया अवतार है, नए फीचर के साथ, नए पावर के साथ और नए प्राइस के साथ। ये जो मैक 2 है कंपनी लॉन्च की है और इसकी शुरुआती कीमत है 2,99,000 शुरू होती है और जो इसका टॉप मॉडल है उसकी कीमत है 3,99,000 रुपये। यानी दोनों में जो फ़र्क है वो है 1 लाख का। फ़र्क क्या है? वो है पावर का, फ़र्क है बैटरी पैक का और फ़र्क है कुछ फीचर्स का। जो आप ये बाइक देख रहे हैं ये F77 मैक 2 है जो लॉन्च हुई है। बहुत ही खूबसूरती के साथ इसे डिज़ाइन किया गया है और इस खूबसूरती के पीछे वजह है कि इसमें जो एविएशन के जो डिज़ाइन लैंग्वेज होते हैं वो इसमें पूरी तरह से इनकॉर्पोरेट किया गया है, चाहे उसका फ्रंट लुक हो या फिर इसका टेल का हिस्सा, सब कुछ आपको एविएशन वाले स्टाइल में आपको मिल जाएगा। मैं आपको कुछ इसकी खास बातें बताता हूँ, वो है इसका रेंज। अब कंपनी का दावा है कि जो इसकी IDC जो टेस्ट कंडीशन जो इसकी रेंज है F77 मैक 2 का वो है 323 किलोमीटर के आसपास, जी हाँ, 323 किलोमीटर, जबकि पहले थोड़ी सी कम थी। दूसरी चीज़, बैटरी पैक वही है 10.3 किलोवाट का और जो मोटर है 30 किलोवाट का और जो इसका पीक टॉर्क है मत पूछिए 100 न्यूटन मीटर। यानी आप एक्सलेट कीजिए फिर देखिए इसकी रफ्तार 0 to 100 7.7 सेकेंड में टच कर जाती है और टॉप स्पीड 155 के आसपास। मैं आपको एक ही चीज़ बताता हूँ, जो इसका हेडलैम्प है बड़ा ही खूबसूरती के साथ इसे डिज़ाइन किया गया और इस तरह का जो डिज़ाइन लैंग्वेज है अभी तक किसी भी इंडियन टू व्हीलर इलेक्ट्रिक बाइक में आपको नहीं मिलेगा, चाहे हेडलैम्प हो, सामने का लुक हो या फिर साइड का लुक हो। इसमें USD फोक दिया गया है और जो टायर का साइज है वो है 17 इंच का, चाहे फ्रंट हो या फिर रियर। F77 मैक 2 का जो ये डिज़ाइन लैंग्वेज देख रहे हैं ये फ्यूल टैंक नहीं है, बल्कि क्योंकि ये EV बाइक है तो यहाँ पर जो भी चार्जिंग के सॉकेट, आपका बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, ECU मैनेजमेंट सिस्टम और जो मोटर मैनेजमेंट सिस्टम वो यहाँ पर आपको इनबिल्ट किया गया। मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर ये सॉकेट दिख रहा, ये काफ़ी खूबसूरती के साथ यहाँ पर चार्जिंग का सॉकेट डिज़ाइन किया गया और ये मैग्नेटिक है, टच करते ही इस तरह का आपको आवाज़ आएगा। इसका जो स्विंग आर्म है उसे भी काफ़ी खूबसूरती के साथ डिज़ाइन किया गया। जो IC इंजन वाली जो स्पोर्ट्स बाइक होती हैं उस तरह का इसमें डाई कास्ट एल्यूमिनियम का स्विंग आर्म है जो इसकी खूबसूरती की पहचान है। और पहचान ही नहीं है बल्कि आप हाई स्पीड में आप चलाते हैं तो ये आपको एक स्टेबिलिटी भी देता है। और दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको जो ट्रैक्शन कंट्रोल होता है वो भी इसमें इनबिल्ट किया गया है, जिससे आप 3 तरह से सेट कर सकते हैं। सीट, राइडर और पिलियन दोनों को ध्यान में रखकर के डिज़ाइन किया गया। साथ ही एक और बताऊंगा, कंपनी यहाँ पर आपको सैडल बैग का भी ऑप्शन दे रही है, आप यहाँ पर लगाकर फिट कर सकते हैं। ये जो आपका टेल लाइट दिख रहा और जो ब्रेक लाइट है इसमें, वो भी, उसमें भी एक साइंस है। साइंस ये है कि जैसे आप ब्रेक मारते हैं तो लाइट तो ब्लिंक करता ही है। दूसरी चीज़, जैसे ही आप रीजनरेटिव सिस्टम इसमें आप ऑन करते हैं तो ये ब्लिंक होना चालू हो जाता है। जैसे आप डिस्लेट करते हैं तो ब्लिंक होता है, ताकि पीछे वाला जो राइडर है उसको समझ आ जाए कि आपकी गाड़ी
ब्रेक मार रही है। जबकि गाड़ी ब्रेक नहीं मार रही, आप इसे डिसलेट कर रहे हैं, तो जब डिसलेट करते हैं उस समय आपका मोटर पावर जनरेट करता है और इसी वजह से सेफ्टी को ध्यान में रख करके यहाँ पर जो इसका ब्रेक लाइट है वो ब्लिंक होना चालू हो जाता है। और इस तरह फीचर्स कारों में आपको मिल जाएगा। इसमें कई तरह के सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। इलेक्ट्रिक बाइक है, लेकिन इसमें ड्यूल चैनल एबीएस दिया गया है। साथ ही डीएससी, डायनेमिक एक्सेलरेटिव कंट्रोल। तीसरा, ट्रैक्शन कंट्रोल। चौथा, रीजनरेटर जो है, यानी आप जैसे ही थ्रोटल को आप डाउन करते हैं तो इसमें 9 तरह का आपको 9 सेट किया गया है। आप इसमें अपने कंफर्ट के अनुसार से आप उसको सेट कर सकते हैं। यानी आपको बार बार आपको सिटी में चला रहे हो, बार बार आपको ब्रेक मारने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। क्योंकि पहले जो पुरानी जो वर्जन थी F77 उसमें इतना आपको रिजनरेटिव सिस्टम नहीं था। अब इस नए वाले में जो मैक 2 है उसमें इंकॉर्पोरेट किया गया 9 तरह का। साथ ही जो ट्रैक्शन कंट्रोल है वो 3 तरह से आप इसे सेट कर सकते हैं, जो पहले ये फीचर्स नहीं था। अब इसमें मैक 2 में दिया गया। और एक सबसे खास बात वो है वारंटी। आप इसमें वारंटी कितना चाहिए आपको? 1 लाख किलोमीटर, 2 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर, 4 लाख किलोमीटर? नहीं, कंपनी इसके बैटरी पैक पर, मोटर पर आपको 8 लाख किलोमीटर की वारंटी दे रही है। तो यानी चलाते जाइए और आप फ्यूल की सेविंग करते जाइए। तो ये है अल्ट्रावायलेट की F77 मैक 2 की कुछ खास बातें। जब भी हम अपनी गाड़ी की सर्विस करवाने या फिर रूटीन चेकअप करवाने सर्विस सेंटर जाते हैं तो उस समय किन किन बातों का रखना चाहिए ध्यान, जानने के लिए देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक। गाड़ी सर्विस करवाते वक्त इंजन ऑयल के साथ ऑयल फिल्टर को भी बदलवाएं। कई बार इंजन ऑयल तो चेंज होता है लेकिन ऑयल फिल्टर बदला नहीं जाता। ऐसे में कचरे के पार्टिकल्स फिल्टर में रह जाते हैं जो इंजन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कार सर्विस के दौरान कूलेंट भी चेक करवा लें। ये जांच करवाएं कि कूलेंट की मात्रा कम ना हो गई हो या उसकी क्वालिटी खराब तो नहीं हो गई। लंबे वक्त बाद कूलेंट खराब हो जाता है। सर्विस के दौरान अपनी गाड़ी के इंजन की ट्यूनिंग भी जरूर करवा लें। 15 से 20 हजार किलोमीटर चलने के बाद इंजन के कई कंपोनेंट घिस जाते हैं। सभी कंपोनेंट सही से काम करें, इसके लिए इंजन की ट्यूनिंग करवाना बेहद जरूरी है। सर्विस करवाने के बाद सभी कंपनियों की अपनी एक चेकलिस्ट होती है, उसे एक बार जरूर क्रॉस चेक कर लें। साथ ही आपकी गाड़ी में सर्विस से पहले जो स्पेसिफिक दिक्कतें बताई गई थीं, वो क्या ठीक हुई या नहीं, इस बात की भी जांच जरूर कर लें। सर्विस के दौरान अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस करवाना भी बहुत जरूरी होता है। ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर चलने से गड्ढों की वजह से बिगड़ जाती है। इस वजह से गाड़ी के टायर एक साइड ज्यादा घिस जाते हैं और ड्राइव पर भी असर पड़ता है। इसलिए व्हील अलाइनमेंट और बैलेंस करवा लें। आपकी कार की अगली सर्विस कब होने वाली है, साथ ही उस सर्विस में क्या क्या काम होगा और कितना खर्च आएगा, इस बात की जानकारी भी जरूर ले लें। इमरजेंसी ब्रेकडाउन नंबर और सर्विस एडवाइस का नंबर भी नोट कर हमेशा अपनी गाड़ी में रखें। रास्ते में चलते वक्त कभी ब्रेकडाउन हो जाए या कुछ दिक्कत आ जाए तो ये आपके बहुत काम आएंगे। समय हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धन बताएंगे क्या ग्रैंड i10 अंडर पावर कार है, क्या इसे लेनी चाहिए या नहीं। साथ ही उन तमाम सवालों के जवाब देंगे जो आप हमें आवाज ऑफ ड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं।